दरभंगा के जाले प्रखंड में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को लेकर अब सियासत और सवाल दोनों खड़े हो गए हैं। कुमरौली गांव में लाखों रुपए की लागत से बनी कब्रिस्तान की चार दीवारी कुछ ही महीनों में धराशायी हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का दावा है कि सष्टम वित्त आयोग योजना के तहत करीब 14 लाख रुपए की लागत से ये बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, लेकिन मामूली आंधी भी इसे नहीं झेल सकी। हालांकि प्रखंड प्रमुख फूलो बैठा ने सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद बताया है। ये तस्वीरें दरभंगा जिले के जाले प्रखंड की राढ़ी पूर्वी पंचायत स्थित चक्का कब्रिस्तान की है, जहां हाल ही में बनी बाउंड्री वॉल अब मलबे में तब्दील नजर आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत समिति योजना के तहत कब्रिस्तान के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में करीब 14 लाख रुपए की लागत से चारदीवारी का निर्माण कराया गया था, लेकिन पिछले दिनों आई आंधी में दीवार भरभरा कर गिर गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर निर्माण कार्य सही तरीके से हुआ होता तो नई बनी दीवार इतनी जल्दी नहीं गिरती। ग्रामीणों ने इसे घटिया निर्माण सामग्री और तकनीकी लापरवाही का नतीजा बताया है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को ऑनलाइन आवेदन भेजकर जांच की मांग की है। लोगों का कहना है कि पूरे निर्माण कार्य की गुणवत्ता, इस्तेमाल की गई सामग्री और खर्च की गई राशि की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं माले के राज्य कमेटी सदस्य नियाज अहमद ने भी मामले में जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर निर्माण कार्य में गुणवत्ता रहती तो दीवार इतनी जल्दी नहीं गिरती। उन्होंने आरोप लगाया कि योजनाओं में भारी अनियमितता हुई है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि गांव के कुछ लोगों का कहना है कि जो दीवार गिरी है वो सरकारी योजना से नहीं बल्कि ग्रामीणों के निजी चंदे से बनाई जा रही थी। उनका दावा है कि प्रमुख द्वारा कराया गया निर्माण कार्य पूरी तरह सुरक्षित है और कुछ लोग चुनाव नजदीक आने की वजह से इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं प्रखंड प्रमुख फूलो बैठा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति की योजना से जो बाउंड्री वॉल बनाई गई थी वो पूरी तरह सुरक्षित है। जो दीवार गिरी है वो निजी स्तर पर बन रही थी और उसी का वीडियो वायरल कर गलत तरीके से राजनीति की जा रही है। इस वीडियो की सच्चाई ये है कि वो जो दीवार गिरी है वो दीवार हम लोगों ने अपने निजी कोष से किया था और उस दीवार में कॉलम नहीं पड़ा हुआ था। अभी 28 तारीख को तूफान आया था, उसी में वो दीवार गिरी है। उस तूफान में आप बिहार में देख लिए कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। और रह गया सवाल कि जो योजना पे आवेदन पड़ा है कि प्रमुख के द्वारा जो योजना दिया गया उसकी दीवार ढह गई है, तो उस दीवार को आप लोग स्वयं देख लें। उस दीवार से उस दीवार से या योजना के दीवार से कोई मतलब ही नहीं बनता। वो तो हम अपना निजी कोष से बना रहे हैं, वो हम पैसा कहीं से लाके बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं। इसमें दो योजना की बात हुई है, जो दो योजना किया गया, कितने मद से और कितनी लंबाई चौड़ाई है योजना? एक योजना जो है वो 700 फीट का योजना है, एक 500 फीट का योजना है। 700 फीट की योजना जो है वो 1400 समथिंग का है, 14 लाख 6,000 का। वीडियो का सार ये है कि वो देखिए आपसी द्वेष के कारण ये किया गया है, जबकि वो हम अपने निजी कोष से बना रहे हैं। अब वो पैसा हम आसमान से तोड़ के ला रहे हैं या पेड़ से तोड़ के ला रहे हैं, वो हम अपने निजी कोष से बना रहे हैं। अभी तो हमको कब्रिस्तान 3300 फीट घेरना है, लेकिन हमको जो योजना मिला है उस योजना को ना आप देखिए, वो तो हमारा अपना पर्सनल निजी कोष है। हम तो कब्रिस्तान में 2 रूम भी बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, उसमें जो मुर्दा ताबूत के लिए, मर्चुरी बक्स के लिए हम रूम बना रहे हैं, फौरा के लिए, कोदाल के लिए रूम बना रहे हैं। तो योजना में नहीं ना है, वो तो हमारा अपना निजी कोष है। देखिए, वहाँ पर कब्रिस्तान की बात है तो कब्रिस्तान में मेरे फंड से 2 वर्ष में 2 योजना हुआ है, जो आपको वहाँ पर जाके देख लीजिए। वो जस का तस है, बहुत बढ़िया से बनवाए हैं। और अब देखने से ही पता चल जाएगा कि मतलब उसमें अच्छा काम हुआ है या खराब काम हुआ है। और गिरने मतलब अभी जो गिरा है बाउंड्री वॉल, वो हम मेरे फंड से नहीं बना है, वो समाज के द्वारा अपना बनाया गया है। किनके द्वारा बनाया गया है, वो अपना गिरा क्या हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कुछ नाला और रोड के लिए बोला जा रहा है, जो उसका काम पूरा नहीं हुआ लेकिन पैसा उठा लिया। जी नहीं, बिना काम पूरा किए हुए एक भी योजना का पैसा भुगतान नहीं हुआ। ग्रामीण दिखा रहे थे जो ये अधूरा किया गया, तो बतला दीजिए कौन सी योजना है जिस पर हम मतलब बिना काम का हम भुगतान कर लिए हैं। तो एक सर्वर के घर से लेकर के नाला बनना था, योजना एंट्री है वो दिख रहा है। अच्छा, वो योजना एंट्री है जी, नाला निर्माण का, नाला निर्माण के लिए। अच्छा। लेकिन पैसा उठाव नहीं हुआ। जी नहीं, उस पर काम ही नहीं हुआ है तो पैसा उठाव कैसे हो जाएगा। एक सड़क है हामिद के घर तक बनना था, जो आधा पे छोड़ दिया गया। जी नहीं, वो अभी योजना लिया ही मतलब अभी बैठक मंजिल में लिया ही गया है,
अभी योजना खुला भी नहीं है। तो ये सभी आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं आप पर? अभी चुनाव सामने है ना, वो लोग कैंडिडेट बनना चाह रहे हैं, वही लोग ये सब आरोप लगा रहे हैं, और कोई बात है नहीं। जिस कब्रिस्तान की बात हो रही है वो कब्रिस्तान विजय मिश्रा जब विधायक थे उनके इच्छित कोष से वो कब्रिस्तान का 1000 फीट का जो है सो दीवार पड़ा था। अभी जो योजना प्रमुख के द्वारा लिया गया था उस योजना को क्या किया गया कि पुराने दीवार को ही प्लास्टर करके रबरगन कर दिया और आगे जो पोर्शन बनाया वो इस आंधी में ढह गया। जैसा काम का कोई गुणवत्ता ही नहीं था इसलिए ढह गया वो। तो हमारा ये कहना है कि पूरे योजना की जांच करा ली जाए और जांच करा करके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक जगह नाला है जो 8 लाख रुपया पेमेंट उठा लिया है लेकिन नाला का निर्माण नहीं है। जो आप मीडिया के लोग भी गए थे तो उस नाला को देखे हैं कि कहीं नाला है नहीं। दूसरी तरफ ये प्रमुख के द्वारा जो भी योजना उस पंचायत में चली है उस योजना की अगर गुणवत्ता की जांच कराई जाए और योजना जो अधूरा पड़ा हुआ है जो और पेमेंट सारा उठा लिया है, इसीलिए हमारा ये कहना है कि तमाम मामले की जांच हो और प्रमुख पर कार्रवाई हो, अभिकर्ता पर कार्रवाई हो, जो इंजीनियर एस्टीमेट बनाए और एमबी लोड किए हैं उन पर कार्रवाई हो। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ Sri Janya Classes, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.